हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेधा। हमारे चैनल मेधा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर कबीरदास के पद। कबीरदास जी हिंदी भक्ति साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल था। इनकी प्रमुख रचना है बीजक, जिसमें कि साखी शब्द रामायणी संकलित है। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर नामक स्थान पर हुई थी। मगहर के बारे में कहा जाता है कि वहां पर मृत्यु होने से नरक की प्राप्ति होती है, किंतु कबीरदास जी ऐसा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि स्वर्ग और नरक हमें हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है। कबीरदास जी का पहला पद है कि हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो ईश्वर को एक ही जानते हैं, ईश्वर का एक ही रूप जानते हैं, किंतु जो लोग ईश्वर को दो मानते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। दो जग माने नरक। जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है और उन्हें दो माना है, उनकी सत्ता को दो माना है, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि एक ही पवन एक ही पानी। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो पवन प्रवाहित हो रही है, जो पवन बह रही है, हवा बह रही है, वह भी एक है, और जो धरातल पर पानी बह रहा है वह भी एक है, और जो संसार में ज्योति समाहित है, ज्योति माने प्रकाश, समाना माने समाया हुआ, संसार में जो प्रकाश समाया हुआ है वह भी एक ही है। इसी प्रकार ईश्वर की सत्ता भी एक है, एक ही ईश्वर है, ईश्वर के दो रूप नहीं है। जिस प्रकार पवन, पानी और प्रकाश एक ही है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक है। वह आगे कहते हैं कि एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे अगर न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप में कोई। एक एक खाक गढ़े सब भांडे। उस ईश्वर ने हम सभी जीवों का निर्माण एक ही पंच तत्व रूपी मिट्टी से किया है। वह पंच तत्व क्या है? जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। इन पंच तत्व के द्वारा ईश्वर ने हम सभी जीवों का निर्माण किया है, और उसके भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप है। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बढ़ई, बाढ़ी माने बढ़ई, काष्ट माने लकड़ी, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, किंतु उसमें जो अग्नि समाहित होती है उसे नहीं काट सकता। उसी प्रकार हमारे शरीर को नष्ट किया जा सकता है, किंतु उसमें जो आत्मा समाहित है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे कोई। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि प्रत्येक घट में, यहाँ पर घट से आशय जीव से, जीवात्मा से है। प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जीवात्मा में तू ही निवास करता है, और उसका स्वरूप चाहे कोई भी हो। माया देख के जगत लुभाना, काहे नर गरबाना। माया देखकर, कबीरदास जी आगे कहते हैं कि इस माया को देखकर संपूर्ण संसार लोभित हो जाता है, संपूर्ण संसार लोभ में आ जाता है। और हे मनुष्य, तो इस माया में पड़कर क्यों गर्व करता है? माया में पड़कर क्यों गर्व करता है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। और जो लोग इस माया मोह के बंधन से दूर रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, वह निर्भय हो जाते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि इस ईश्वर को पाने के लिए हमें आत्मज्ञान की आवश्यकता है, संसार से मुक्त होने की आवश्यकता है, सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वही ईश्वर को पा सकता है। संसार में ईश्वर को पाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। अब इनका एक पद हो गया, ये दूसरा पद है संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मार पखाने पूजे उसमें कछु ने ज्ञाना। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह संसार पागल हो गया, बौरा गया है। साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना, यदि इससे सत्य बात कहो तब तो यह मारने को दौड़ता है, और इसे झूठी बातें बताओ तब तो यह विश्वास कर लेता है। जब इसे झूठ बोलो तब यह विश्वास करता है, और सत्य कहो, सत्य का मार्ग दिखाओ, तब यह मारने को दौड़ता है। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। मैंने बहुत नियम धर्म वाले लोग देखे जो प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं, आडंबर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आत्म मार पखाने पूजे उसमें कुछ नहीं ज्ञाना, और अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं जिसमें कि कोई ज्ञान नहीं है।
सत्य ज्ञान क्या है? वह आत्मज्ञान में है, किंतु वह अपनी ही आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं और पत्थरों में ईश्वर को खोजते हैं, पत्थरों में परमात्मा को खोजते हैं, जबकि परमात्मा संपूर्ण कण कण में व्याप्त है। बहुतक देखा पीर और लैया, पढ़े किताब पुराना, कै मुरीद तदवीर बतावे उसमें कछु नहीं जाना। अब कबीरदास जी कहते कि मैंने बहुत ही पीर मौलवियों को देखा, औलिया माने मौलवी, मैंने बहुत ही पीर मौलवियों को देखा है जो किताब और कुरान को पढ़कर स्वयं को बहुत ज्ञानी बताते हैं, और उनके जो शिष्य होते हैं, कै मुरीद तदवीर, मुरीद माने शिष्य, उनके जो शिष्य होते हैं वह उपाय बताते घूमते हैं। उन्हें जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके कारण वह सभी को उपाय बताते घूमते। कै मुरीद तदवीर बतावे उनमें हुए, उन्हें जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसे वह दूसरों को उपाय बताने में लगा देते हैं। आसन डाल डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, और आसन को डालकर अभिमान में भरकर बैठ जाते हैं और मन में बहुत ही घमंड करते हैं, बहुत ही गुमान करते हैं कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। जबकि सत्य यह होता है कि उन्हें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह सिर्फ आडंबर करते हैं और अपने ज्ञान को, अपने आत्मज्ञान को पहचानते ही नहीं हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। पीपल और पत्थरों को पूजने लगते हैं, तीर्थ स्थान पर जाकर गर्व का अनुभव करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, गर्व को दिखाते हैं, घमंड करने लगते हैं। टोपी पहने माला पहने, छाप तिलक उन्माना। टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं। यह सारे आडंबर करके वह स्वयं को ज्ञानी बताते हैं, किंतु सत्य को नहीं जानते। साखी शब्द ही गावत भूले, साखी शब्दों को, सत्य शब्दों को गाना भूल जाते हैं, सत्य शब्दों को भूल जाते हैं कि सत्य क्या है। उन्हें अपनी आत्मा की खबर भी नहीं, उन्हें अपना आत्मज्ञान भी नहीं होता। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है और तुर्क कहता है कि मुझे रहीम प्यारा है, किंतु राम और रहीम दोनों एक ही हैं। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। तुर्क माने मुसलमान। हिंदू क्या कहता है कि मेरा राम ईश्वर है, और मुसलमान क्या कहता है कि मेरा राम, मेरा ईश्वर कौन है? रहीम है। तो राम और रहीम क्या दो चीजें नहीं है, दो नहीं है, दोनों एक ही हैं। आपस में दो लड़ हुए मर्म का हो जाना। और ये राम और रहीम क्या कहते हैं? राम और रहीम के लिए हिंदू और मुसलमान आपस में लड़कर मर जाते हैं। आपस में दो लड़ रही हुए, आपस में दोनों लड़ते हैं और मर जाते हैं, मर्म का हो जाना। लेकिन कोई सत्य नहीं जानता, इसका सत्य क्या है वह कोई नहीं जानता कि दोनों ईश्वर एक ही है, दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। और जो अल्प ज्ञानी है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है जिससे, वह घर घर में मंत्र देते घूमते हैं और अपनी महिमा पर अभिमान करते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया है, मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, और अपने ज्ञान पर, अपने अल्प ज्ञान पर अभिमान करते हैं। अल्प ज्ञान पर, अपने अल्प ज्ञान पर अभिमान करने लगते हैं। और गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, इस सब भर्म भुलाना। केति कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। गुरु के सहित, ऐसे अज्ञानी गुरुओं के सहित शिष्य, ऐसे अज्ञानी गुरुओं के शिष्य अज्ञान के अंधकार में डूब जाते हैं। गुरु के सहित शिष्य, गुरु के साथ में शिष्य भी अज्ञान के अंधकार में डूब जाते हैं और अंत समय में पछताते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, यह तो सब भ्रम है, यह सब भ्रम है। सांसारिक जो बाधाएं हैं, सांसारिक बंधन तो भ्रम है। केति कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। वह कहते हैं कि कितना भी कहो, इस संसार को कितना भी समझाने की कोशिश करो, कितना भी समझाने का प्रयास करो, लेकिन वह नहीं मानता है। जबकि सहजे सहज समाना, ईश्वर को आत्मज्ञान के द्वारा सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। वह संसार के कण कण में व्याप्त है। आपने हमारे इस वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद।